आज मैं आपके साथ मस्सों को सुखाने की एक बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी लेके आई हूँ। अगर बवासीर की वजह से या फिर फिस्टुला है, फिशर है, इसकी वजह से जो घाव हो जाते हैं, मस्से होते हैं, उनको कितना आसानी से हम हटा सकते हैं, वो भी सिर्फ बहुत ही छोटे से इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बेस्ट सी रेमेडी। तो ये देखिए, हल्दी पाउडर हमने लिया है और एक है पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है मस्सों को गिराने के लिए। तो अगर आपके मस्से बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं, दर्द है, उसमें जलन होता है, तो उसको ये सुखा के गिरा देता है। ये एक ही दिन में आपको इसका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव और सेफ़ रेमेडी है। तो आप जानते हैं हल्दी जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। तो ये देखिए, वैसलीन इस तरह से आप निकाल लीजिए। हम आपको एक टाइम यानी एक दिन आपको जितना लगाना है, 2 से 3 टाइम के लिए हम आपको बना के बता रहे हैं। आप इस तरह से ले लेंगे 1 चम्मच के करीब वैसलीन और आधा चम्मच ले लीजिए हल्दी पाउडर। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप स्पून से इसे मिक्स कर लीजिए। स्पून से प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है तो इसे फिंगर से ही अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि हमें इसका बनाना है क्रीम। तो ये एकदम क्रीम फॉर्म में बनना चाहिए, क्योंकि इसे अप्लाई करना है मस्सों पे। तो इसको अच्छे से फिंगर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए इसे हम फिंगर से मिक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये क्रीम है। हल्दी में एंटीसेप्टिक होता है जो घाव को सुखाता है। तो ये बहुत ही सेफ सी रेमेडी है। और वैसलीन आप जानते हैं इसको फेस पे भी लगाते हैं, इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये क्या करता है, घाव को, जो घाव हार्ड हो जाते हैं, मस्से सूख जाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस की वजह से दर्द होता है, जलन होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उनको ये धीरे धीरे बिल्कुल सुखा देता है। क्योंकि ये है जिसमें एंटीसेप्टिक हल्दी पड़ा हुआ है, वैसलीन, दोनों का जो असर होता है उससे मस्से बिल्कुल सूख के झड़ जाते हैं। और जो मस्सों की वजह से आपको कष्ट और दर्द होता है, वो उससे आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए, क्रीम बना रही है, देख रहे हैं बिल्कुल क्रीम फॉर्म में बन गया है। तो आप इस तरह से ज़्यादा बना के भी स्टोर करके किसी बॉक्स में, डिब्बी में करके आप रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होगा जल्दी। बस इसे देखिए, जहाँ भी मस्से हैं आप उस तरह से इसे अप्लाई करिए, अंदर बाहर जहाँ भी आपको मस्से आपको ईज़िली आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ तक आप इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो मस्से हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल सूख के ख़त्म हो जाएंगे। उसमें जो दर्द होता है, जलन होता है, वो सारी प्रॉब्लम आपको इससे आपको सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ना बहुत मोटा लेयर ना बहुत पतला लेयर, आप इस तरह से जैसे क्रीम लगाते हैं उसे हल्का सा मोटा इस तरह से अप्लाई करेंगे इफ़ेक्टिव पार्ट्स पे। तो इस तरह से लगा लीजिए। आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपको जो इसका असर दिखेगा और 2 दिन में मस्से बिल्कुल आपके प्रॉपरली ठीक होने लगेंगे। 2 से 3 दिन में आपको इससे बिल्कुल से आपको आराम होने लगेगा। आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव एक क्रीम लगेगी। ये बहुत ही बढ़िया सी क्रीम है। कई व्यूवर्स हैं जो मस्सों की वजह से बहुत परेशान हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते थे, तो हमने एलोवेरा और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर बताया, उसको लगाइए, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसको लगाने से क्या होगा, मस्से बिल्कुल सूख के ख़त्म हो जाते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल आपके मस्से प्रॉपर्ली ख़त्म हो जाएंगे। ये एंटीसेप्टिक क्रीम आपका बन के तैयार हो गया। आप इसे स्टोर करके रख लीजिए और आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप इसे अप्लाई करिए। और मॉर्निंग में आप इसे लगाइए और फिर रात में सोने से पहले आप इसे अच्छे से लगा के फिर आप सोइए। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो मेन जड़ है इस बीमारी का यानी कब्ज। अगर आप 3 से 4 दिन 5 दिन आपको टॉयलेट साफ़ नहीं होता है तो आप उसके लिए बहुत ही बढ़िया सी दवा है। आप गर्म दूध लीजिए रात में और गाय का देसी घी, ध्यान से सुनिए, गाय की देसी घी ही होनी चाहिए। ये घर में अगर आप बना के घी तैयार कर रहे हैं तो और भी बहुत ही बढ़िया बेस्ट है, क्योंकि आप ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और ऐसा मार्केट का दो आप घी यूज़ मत करिएगा जिसमें मिलावट होती है। तो आप प्योर घी आप यूज़ करेंगे, उसमें डाल देंगे 2 चुटकी हल्दी। ये हल्दी क्या करेगा, ये अंदर से भी जो घाव है, जो तकलीफ़ है जिसकी वजह से, वो घाव को भी अंदर से सुखा देता है। और कब्ज की जो दिक्कत होती है वो कब्ज को धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो बवासीर में घी, तेल ये सब बना होता है, लेकिन आप इसको, ये जो देसी घी आप यूज़ करेंगे, गाय का देसी घी, ये नुकसान नहीं करेगा आपको, लेकिन इसे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है। सिर्फ 2 से 3 दिन आप इसे पीजिए। अगर आपका कब्ज बिल्कुल ठीक होने लगता है तो आप इसे फिर बंद कर दीजिए। और दूध बहुत हेल्दी होता है, आप दूध में 2 चुटकी हल्दी डाल के डेली रात को आप पी सकते हैं, लेकिन मलाई को उतार के, यानी दूध में मलाई नहीं रहनी चाहिए, मलाई को उतार के आप दूध को पीजिए। फिर आप देखेंगे पेट में जो कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, कब्ज़ की बीमारी के लिए बहुत ही बढ़िया सा इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है।
तो अगर कब्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप इस रेमेडी को फॉलो करिए, लेकिन गाय का देसी घी ही होना चाहिए, आप उसी के साथ इसे यूज़ करिए। तो ये बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं कब्ज़ के लिए। और जो हमने क्रीम बताया है बहुत इफ़ेक्टिव, आप उसे ज़रूर बनाइए। उस क्रीम को अगर आपको गाय का देसी घी मिलता है तो उसके साथ भी हल्दी पाउडर मिला के आप उस क्रीम को बना सकते हैं और इस तरह से आप इफ़ेक्टिव एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, लेकिन गाय का देसी घी ही होना चाहिए। उसके साथ हल्दी पाउडर मिलाइए, जैसे हमने पेट्रोलियम जेली के साथ बनाया उस तरह से आप इसे बना के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत असरदार क्रीम है। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ वो आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खान पान में जो आप लापरवाही करते हैं इसकी वजह से बीमारी हो जाती है। तो आपको दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास आपको पानी पीना है। हर हाल में 7 से 8 गिलास पानी पीजिए, जिससे पेट हमेशा जो है आपका हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना रहे, तो कब्ज बिल्कुल होगा भी नहीं और आपको इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। तो पानी आपको पूरे दिन 7 से 8 गिलास पीना है। साथ साथ सैलड आपको यूज़ करना है, पत्ता गोभी, मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मूली। मूली को आप जितना यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में उसको यूज़ करिए। कच्ची मूली खाइए, मूली के जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं उनका सैलड बना के खाइए, मूली का जूस बना के पीजिए। हमने अभी ब्रेकफास्ट एक दिया है बवासीर पेशेंट के लिए, आप उसे देखिए, उसमें मूली का जूस और पत्ता गोभी का जूस हमने बना के दिया। उस जूस को आप डेली पिया करिए और पानी दिन भर पीजिए। और छाछ बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है इन सब बीमारियों के लिए, छाछ बना लीजिए और दिन भर आप इसे जग में बना के रख लीजिए। जब भी प्यास लगे पानी तो पीजिए, साथ साथ छाछ पीते रहिए। ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे बीमारी से बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। और इस क्रीम को आप लगाइए मस्सों के लिए। मस्सों के लिए बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे पूछा था, इसलिए उनके लिए हम रेमेडी लेके आए हैं। अगर आप मस्सों से बहुत परेशान हैं तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए, आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी मस्सों से मुक्ति मिल जाएगी। और ये दूध हमने जो बनाया है, ड्रिंक बनाया है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, अगर आप कब्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप इसे यूज़ करिए। 2 से 3 दिन यूज़ करेंगे आपको इफ़ेक्ट इसका दिखने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर ये बीमारी आपकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पे है तो ये सारी रेमेडीज़ आपको बहुत जल्दी असर कर जाती हैं। लेकिन अगर ये लास्ट स्टेज पे है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि आजकल जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ईजी हो गया है। लेज़र के सिस्टम से भी, लेज़र ट्रीटमेंट से भी इसका इलाज किया जाता है। तो अगर लास्ट स्टेज पे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो आप डॉक्टर से मिल के उसको अच्छे से कंसल्ट करिए, फिर अपना ट्रीटमेंट करिए। मैंने आपको अपने चैनल पे डाइट चार्ट दिया है, उस चार्ट के साथ आप रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। उस डाइट चार्ट में आपको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ हमने शेयर की है। और साथ साथ एक वीडियो दिया है, उसमें उपाय बताए हैं कि आप क्या क्या करिए जिससे आपको इस बीमारी से बहुत जल्दी मुक्ति मिले। तो आप इससे जो क्रीम ने बनाया है इसे आप मस्सों पे अप्लाई करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, तो इन्हें आप शेयर करिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अपने दीजिएगा और साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।